मजाक कर रहा हूँ। चलिए आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। और अभी जो भगवान का विराट रूप है, उस विराट रूप के अंदर जो अभी तक हमने देखा कि कैसे भगवान की सांसें, सब कुछ हम भगवान पे ही आधारित हैं, हमारा कुछ भी इंडिपेंडेंट नहीं है। ये सब सुन के सोचे हम कितने, मतलब हमको हमारा ईगो डाउन हो जाना चाहिए। ये ज्ञान होता है ना, तो ज्ञान से अपने आप वैराग्य आ जाता है। क्या वैराग्य आता है? तो हमें जो अहंकार हो गया ना कि सब मेरा है, मेरा कंट्रोल है, मेरा पावर है, मेरा बुद्धि है, मैं ताकतवर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, तो मैं जीरो हो जाता है, क्योंकि इसमें भगवान 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 बड़े हो जाते हैं। आपको पता चले अरे ये सारा सांस लेना, ये सब तो भगवान के अंदर से। तो इस क्रिएशन को हम लोग समझेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं और आगे के श्लोकों में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो आइए हम सब द्वितीय स्कंद के 6ठे अध्याय में श्लोक क्रमांक 19 में हम सब अभी हैं। तो इस 19वें श्लोक को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पादेषु सर्वभूतानि पुंसा स्थिति पदो विदुः अमृतं क्षेमम् अभयं त्रिमूर्ध्नोऽध्यायि मूर्धासु। The Supreme Personality of Godhead is to be known as the supreme reservoir of all material opulences by the 1/4 of his energy in which all the living entities exist. Deathlessness, fearlessness, and freedom from the anxieties of old age, disease exist in the kingdom of God, which is beyond the 3 higher planetary systems and beyond the material coverings. तो यहाँ पे कहा गया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी 1/4 शक्ति के द्वारा समस्त भौतिक ऐश्वर्य के परम आगर के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें सारे जीव रह रहे हैं। भगवान का धाम जो 3 उच्चतर लोकों से तथा भौतिक आवरणों से परे स्थित है और उसमें अमरता, निर्भयता तथा जरा और व्याधि से चिंता मुक्ति का नित्य निवास है। तो यहाँ पे भगवान अभी जो ब्रह्मा जी हैं वो नारद जी को बता रहे हैं कि एक जगत है जो मर्त्य जगत है, जहाँ सब मरने वाले हैं, जीने वाले हैं, इसी आएंगे जाएंगे। हाँ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। हे प्रभु, ये पुनर्जन्म पुनर्मृत्यु इस चक्कर में ये चलते रहेगा। ये एक जगत ये है, और एक जगत है जहाँ सब है नहीं, चिंता मुक्त है व्यक्ति। ये है ही नहीं, वो चिंता भी नहीं है। देखिए, चिंता भी एक शक्ति है ना, तो चिंता है तो हम एक चीज की चिंता करें, वो चिंता भी नहीं है वहां पे। ये मृत्यु नहीं है, ये नहीं है, वहां पे केवल एक ही है। आपको ये पेंटिंग देखना है ना वैकुंठ का, एक बहुत सुंदर पेंटिंग मैंने देखा। उस पेंटिंग को देखने मात्र से मुझे वैकुंठ में रहने वाला फीलिंग आ गया। ये पेंटिंग आप कहाँ देख सकते, मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो बहुत सारे रामायण के मतलब साकेत धाम के पेंटिंग्स हैं। आपको मध्य प्रदेश में जाइएगा, चित्रकूट में, चित्रकूट दोनों में आता है, यूपी इधर भी आता है, एमपी में भी आता है। लेकिन एमपी वाले में जाइएगा तो बहुत सुंदर पेंटिंग्स बनाए राम राज्य के। वो देखते हैं आपको राम राज्य का फीलिंग आएगा। दूसरा आपको मिलेगा जो एक्चुअल वैकुंठ का पेंटिंग है, ये आपको मिलेगा भाग्यनगर यानी हैदराबाद में जाइएगा, जहाँ स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का मंदिर है, श्रीपाद रामानुजाचार्य की मूर्ति है, उसके जस्ट साइड में एक मंदिर है, मतलब वही संप्रदाय का मंदिर है।
वहां डबल डेकर, मतलब ग्राउंड में ऊपर में भगवान है, तो पूरा वैकुंठ का पेंटिंग बनाए हुए, कैसे सब कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे भगवान के साथ, आनंद ले रहे हैं, वो जगत है। तो आपको वहां आप देखेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसा है, तो ये वैकुंठ जगत है। तो यहाँ ब्रह्मा जी दोनों विभूतियों के बारे में बोल रहे हैं। एक विभूति है कि कैसे वो एक पाद विभूति, जो हम कल भी चर्चा कर रहे थे, हमारे तात्पर्य में आया था, वो तात्पर्य में इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पे वो है, इसलिए वो इसमें आया था। तो जो भौतिकता है, यानी बदलने वाली चीजें हैं, बदलाव वाली, वो एक पाद में आती है। और यहाँ जीव जो है, जो बद्ध जीव है, वो बंधन में रहता है। और ये त्रिपाद विभूति पूर्णतया मुक्त है। तो इसके तात्पर्य में थोड़ा सा प्रभुपाद चैतन्य चरितमृत में जो फिलॉसफी है अलग अलग शक्तियों का, उसका थोड़ा सा अभ्यास हमको करवाएंगे इसमें। आइए पढ़ते हैं थोड़ा सा। आउट ऑफ द टोटल मैनिफेस्टेशंस ऑफ संधिनी एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, 1/4 इज डिस्प्लेड इन द मटेरियल वर्ल्ड। तो संधिनी यानी उनकी जो आध्यात्मिक शक्ति है, उसको संधिनी शक्ति कहते हैं। हाँ, इस भौतिक में 1/4, उसमें से 1/4 जो इस भौतिक जगत में दिखाई देता है। एंड 3/4 आर डिस्प्लेड इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और 3/4 जो है वो आध्यात्मिक आध्यात्मिक जगत में दिखाई देता है। द लॉर्ड्स एनर्जी इज डिवाइडेड इनटू 3 कंपोनेंट पार्ट्स। ठीक है, जो भगवान की शक्तियां हैं वो 3 भागों में विभाजित है। उन तीनों का नाम ऐसा है। इसको आप अगर बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो चैतन्य चरितमृत का आदि लीला अध्याय 7 आप पढ़ें, पूरा सिद्धांत से भरा है। या रूप या सनातन गोस्वामी को जो शिक्षाएं दी हैं चैतन्य महाप्रभु ने, उसमें आता है। हाँ, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य करके एक बुक है, प्रभुपाद जी ने उसको कंपाइल करके रखा है, आप वो पढ़ सकते हैं। हाँ, नेमली द लॉर्ड्स एनर्जी इज डिवाइडेड इनटू 3 कंपोनेंट पार्ट्स। भगवान की शक्तियों को 3 अलग भागों में बांटा गया है, संधिनी, संवित और लादिनी। तो संधिनी, संवित और लादिनी। तो संवित का मतलब है, संधिनी का मतलब है हिज फुल मैनिफेस्टेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी उनकी जो पूरी अस्तित्व है, उसका पूरा जो स्वरूप है, उसको संधिनी कहते हैं। नॉलेज, संवित यानी नॉलेज, ज्ञान जो है, जो आध्यात्मिक के ज्ञान की बात हो रही है, यहाँ की भी ज्ञान और वहां की भी। और लादिनी यानी ब्लिस, आनंददायी। तो एक्चुअली राधा रानी को लादिनी शक्ति कहा जाता है। हाँ, तो एक वैसे हमारे मूवमेंट में, हरे कृष्ण मूवमेंट में, एक माता जी थी जिनका नाम था लादिनी माता जी। इन्होंने सभी वैष्णवों के लिए अपना जान त्याग, प्राण त्याग कर दिया था। एक बार ब्राजील या कहीं प्रचार करने गए थे, तो 40 भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गए थे, माता जी भी थी। तो वहां जो गुंडा था उसने सबको पकड़ लिया, और सबको, मतलब क्योंकि गोरे लोग थे तो बंदूक लेके खड़ा हो गया था मारने के लिए। तो वो बोली तुम क्यों मार रहे हो? तो बोला ठीक है, तुम मरोगे तो इन 40 को छोड़ देंगे। तो वो बोली तुम मुझे मार दो, तो उनको मार दिया था। तो वो बहुत ही स्पेशल सोल है लादिनी माता। तो उनका भी स्मरण आता है, लादिनी शक्ति बोलते हैं। लेकिन लादिनी जो है वो ब्लिस, भगवान की जो ब्लिस पोटेंसी है, वो ब्लिस पोटेंसी है। तो उस ब्लिस पोटेंसी से ये क्रिएट हुआ है। और राधा रानी इसके एम्बॉडीमेंट है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि इन द मटेरियल वर्ल्ड सच अ सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस, नॉलेज एंड प्रेशर इज मीगरली एग्जिबिटेड। तो क्योंकि इस भौतिक संसार में इतना जो एग्जिस्टेंस का सेंस है, क्योंकि हम यहाँ अस्तित्व में भी है, तो उतना हमको पूरा कॉन्शियस नहीं है, तो ये एनर्जी भी यहाँ पे बहुत कम लेवल पे मैनिफेस्ट होती है। हाँ, नॉलेज एंड प्लेजर, ये आनंद भी जो यहाँ पे है वो वैसा वाला है नहीं। हालांकि हम अध्यात्म में रहे तो कर सकते, लेकिन वो वाला आनंद है, यहाँ उतना आनंद नहीं है। यहाँ सब कवर्ड है। Who and living entities who are minute parts and parcels of the Lord are eligible to relish such consciousness of existence, knowledge and bliss very minutely in a liberated stage. उसको तकलीफ हो रहा तो आप ले जाइए, घुमा दीजिए, आप क्लास में हमको डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। तो वो जो वो जो अब है ना, क्लास में या तो टाइम पे आया करो और ना मत आया करो। हाँ, फेवर करो मेरे ऊपर, कोई ये टाइम पास वाला जगह नहीं है कि डिस्टर्ब करो। तो हरे कृष्ण, सॉरी, थोड़ा डिसिप्लिन जरूरी है क्लास में। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो जीव है वो क्योंकि माइन्यूट पार्ट एंड पार्सल है, तो वो जो अनंत ब्लिस है उसका वो इस संसार में
तब ले सकता है आनंद, जब एक्चुअली वो उस लेवल पे पहुंचेगा, अन्यथा वो नहीं लेगा। जैसे हम लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी लगाते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को कैच करेंगे तब वो आप आवाज सुन सकते हैं। वैसे वो जो ब्लिस है, वो जो सच्चिद आनंद हमारा स्वभाव है, ये आनंद को हम तब अनुभव कर पाएंगे जब उस आनंद को हम लोग कैप्चर कर पाएंगे, उसे ट्यून इन करेंगे। तो ये कह रहे हैं इस जगत में बहुत रेयरली, बहुत ही क्वचित कोई इस शक्ति का आनंद ले पाता है। Whereas in the conditioned stage of material existence, they can hardly appreciate what is factual, existential, cognizable, and pure happiness of life. और इसलिए यहाँ पे बहुत कम चांस है, क्योंकि यहाँ पे आदमी इंद्रियों के माध्यम से, यानी मन, बुद्धि, अहंकार और इंद्रियों के माध्यम से ही वो विचरण करता है। ये यहाँ का आनंद ले ही नहीं पाता। जब वो यहाँ से पलटेगा, इसको छोड़ देगा परछाई, तो ओरिजिनल आनंद की तरफ जाएगा। लेकिन वो डरता है, यहाँ लोग क्या कहेंगे, यहाँ क्या होगा। मराठी में एक कविता है, वो ऑनलाइन बहुत फेमस है, कभी आप सुन सकते हैं। लोक काय म्हणतील, लोग क्या बोलेंगे। तो लोग यहाँ से बोलेंगे तो उस लोगों के बोलने में हम फंस जाते हैं। ठीक है, ओके। द लिबरेटेड सोल्स, जो मुक्त जीव हैं, who exist in far greater numerical strength than those souls in the material world, can factually experience the potency of above mentioned Sandhini, Samvit, and Ladini energies of the Lord in matter of deathlessness, fearlessness, and freedom from old age and disease. तो ये जो मुक्त जीव हैं, वही केवल इन तीन शक्तियों का जो है वो अनुभव कर पाते हैं, बाकी नहीं कर पाते। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि ये संसार में, यहाँ प्रभात लिखते हैं कि तीन लोक हैं, स्वर्ग, मर्त्य और पाताल। मैंने कल बताया ना आपको कि यही 14 भुवन जो हैं, वो 14 जो हैं, वो अगर ऐसे देखें तो 14 बनते हैं। कंसेप्ट में देखेंगे तो स्वर्ग, मर्त्य और पाताल, ये तीन बनेंगे। तो तीन लोक भी कहा जाता है, तीनों लोकों के स्वामी, ऐसे भी कहते हैं 14 लोकों के स्वामी, वही 14 बन जाता है तीन। एक बार उद्धव जी ने भगवान को पूछा कि प्रभु, ये आपका जो लोक है, ये जो आपके तत्व हैं, तो कोई इसको 8 बोलता है, कोई 24 बोलता है, कोई 16 बोलता है, तो ये कितना है। तो भगवान हंस के बोले सब सही है, सबका अपना अपना देखने का दृष्टि। वैसे 14 भुवन है, वैसे देखेगा तो एक ब्रह्मांड हो गया, लेकिन ये 14 लोग भी हो गए और ये 3 लोग भी हो गए, या 2 लोग भी हो गए। आपके लिए ये जगत लोग अन्य अन्य बोल देंगे तो 2 हो जाएंगे। तो भगवान अलाउ करते हैं, इसलिए कभी कभी शास्त्रों में वही चीज को अलग अलग वे से बताया गया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। प्रभु जी 14 है कि 3 है। कुछ आधे पागल लोग रहते हैं आजकल, उन लोगों को बस क्वेश्चन पूछना रहता है, 14 है कि 3 है, बताइए बताइए बताइए। तो ऐसा है। ऑल ऑफ देम कॉन्स्टिट्यूट ओनली 1/4 ऑफ द टोटल संदिनी एनर्जी। ये सारा जो है भगवान की संदिनी शक्ति का 1/4 है। बियॉन्ड दैट देयर इज वैकुंठ प्लैनेट्स, जो बहुत ही अलग है और सप्त धातुओं के ऊपर है। तो इस प्रकार वो ये कह रहे हैं कि ऊपर के जो लोक हैं, स्वर्ग लोक के ऊपर, यानी हमारे भू से ऊपर सब सात्विक लोक है, हमारा राजसिक लोक है, और नीचे जो है तामसिक है। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है। 20वां श्लोक। पादस्त्रयो बहिश्चासन अप्रजानाम्य आश्रमः अंतस्त्रीलोक्याः स्तपरो ग्रह मेधो अबृहद व्रतः। The spiritual world, which consists of 3/4 of the Lord's energy, जो आध्यात्मिक जगत है, जो भगवान का त्रिपाद विभूति है, is situated beyond this material world, वो इस भौतिक जगत से परे है। And it is especially meant for those who will never be reborn, और इसलिए वो उन लोगों के लिए है जो पुनः जन्म नहीं लेंगे। Others who are attached to family life and who do not strictly follow celibacy vows must live within the 3 material worlds. जो लोग अभी इस संसार में ही भोग विलास करना चाहते हैं, उन्हें यही जीना पड़ेगा। तो एक्चुअली क्या है कि बहुत सिंपल है, यहाँ से वहां जाना है। या बंदर का एक उदाहरण आता है ना, एक बंदर था, उसने ग्लास का जार था, जो उसके अंदर काजू था, काजू अंदर हाथ डालता है काजू खाने के लिए, तो वो भी ग्लास इतना ही रहता है, वो
खोल नहीं पाएगा। तो या तो उसको काजू छोड़ना पड़ेगा तो हाथ निकलेगा, और नहीं तो अंदर ही उसी आश्रम में पड़ा रहेगा तो काजू वही रहेगा, ना काजू खा पाएगा ना हाथ निकलेगा। तो यहाँ आप सोचेंगे कि यहाँ की बहुत सारी चीजें जो मैंने जमा पूंजी की वो भी गोलोक लेके जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ आप ही निकल सकते हैं और कुछ नहीं निकलने वाला है। यहाँ जो भी हमें मिला है वो हमारे पूर्व कर्मों से मिला है, अच्छा भी मिला है, कुछ बुरा भी मिला है। अच्छा बुरा कुछ होता नहीं, परिस्थिति यही होती है, हम उसको अच्छा बुरा के रूप में भेद भी कर देते हैं। कहने के लिए भी हम कहते हैं कि अच्छा बुरा भी मिला है, तो ये जो भी मिला है ये यहीं छोड़ के जाना होगा। पुण्य भी यहीं छोड़ के जाना होगा, पाप भी यहीं छोड़ के जाना होगा। हरि मुखे म्हणा पुण्याची गणना कोण करी। हाँ, ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि आप हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, ये इसका गणना कौन कर रहा है। हरि मुखे मणा, पुण्याची गणना कौन करे, कौन करता है पुण्य की गणना। अरे छोड़ दो, पुण्य भी नहीं चाहिए। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थम, न नहीं चाहिए कुछ भी। न वेदो न मंत्र, नहीं चाहिए हमको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत अच्छा तात्पर्य है जो प्रभुपाद सभी, देखिए कभी कभी भागवतम में आपको लगेगा अरे प्रभुपाद ने वापस लिखा है, नहीं, प्रभुपाद परपोर्ट के माध्यम से बार बार हमें उस लेवल पे लाना चाहते हैं। हाँ, और ये यहाँ पे बहुत सुंदर से कह रहे हैं, द क्लाइमेक्स ऑफ द सिस्टम ऑफ वर्णाश्रम धर्म और सनातन धर्म इज क्लियरली एक्सप्रेस्ड हियर। जो क्लाइमेक्स होना चाहिए जीवन में, जो होना चाहिए यहाँ पे क्लियर लिखा है, अदर्स हु आर अटैच्ड टू फैमिली लाइफ, लिखा है ना यहाँ पे कि जो, अरे मैंने इसका हिंदी आपको पढ़ के नहीं सुना है ना, पर ठीक है वो समझ में आ जाएगा। तो जो अपने फैमिली लाइफ यानी घर के जीवन में गृह मेधी, गृहस्थ मतलब देखिए गृहस्थ और गृह मेधी में फर्क होता है। गृह मेधी का मतलब क्या है, जैसे आप आश्रम में आए हैं, गृहस्थ आश्रम है, यानी वो भी आध्यात्मिक केंद्र है। आपको घर में मंदिर रखना चाहिए, पति पत्नी दोनों मिलके भगवान का साधना करना चाहिए, उसके लिए समय देना चाहिए, और घर चलाना है, उधर निर्वाह चलाना है, समाज में दान करना है, कर्तव्य करने हैं, उसके लिए आपको, उसके लिए जो आपके गुणों से अपना कार्य करना चाहिए। आप ब्राह्मण है तो ब्राह्मण कार्य, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय कार्य, वैश्य है तो वैश्य कार्य, शूद्र है तो शूद्र के कार्य है, सबके अपने अपने कार्य है। उस कार्यों को करके, अपनी साधना को करके अपने जीवन में पति पत्नी मिल के हम ये आगे लाइफ को बढ़ाना चाहिए। इसको कहते हैं गृहस्थ जीवन। लेकिन जब गृहस्थ जीवन ना हो, अगर ये हमारा गोल ना हो, तो फिर गृह मेधी भाव ही बच जाता है। फिर केवल काम वासना युक्त ही व्यक्ति जीवन सोचता है कि हमें बस इतना ही करना है और इतने के लिए ही जीना है और नहीं जीना है। इससे बड़ा, अंदर रख दो, इससे बड़ा और कुछ नहीं है। तो लास्ट में अगर भगवान नहीं रखेंगे तो ये बचेगा, ये भी नहीं बचेगा तो फिर एक दूसरे के प्रति दुश्मनी बचेगी, ये भी नहीं बचेगा तो फिर लास्ट में आदमी अलग अलग रहेगा, फिर अकेला भी रहेगा तो टेंशन आ जाएगा, फिर लास्ट में आदमी दूसरा खोजेगा, वो ऐसे ही चलते रहता है साइकिल। तो यहाँ पे लिखते हैं कि जो गृह मेधी है, नया देखा श्लोक में आता है, गृह मेधा अटैच टू फैमिली लाइफ, अभृत व्रतः विदाउट स्ट्रिक्टली फॉलो वाव ऑफ सेलिबसी। जो गृहस्थ आश्रम में भी रहना है तो उसके भी कुछ नियम है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर सकते। अगर आपको ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना है तो उसके भी कुछ नियम है जो आपको कठोरता से पालन करना चाहिए। अगर आप वानप्रस्थ आश्रम में है तो उसके भी कुछ नियम है। ये आश्रम का मतलब क्या है, यहाँ आकर श्रम करना है। कौन सा श्रम, बने ऐसा नहीं कहते। आश्रम का मतलब है जहाँ आप आश्रय ले रहे हैं भगवान का। तो यहाँ पे क्या आपको आश्रय लेना है, तुम्हें भगवान की तरफ बढ़ते हुए ज्यादा जाना है और अपना भौतिकता को कम 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 करना है। भौतिक एंगेजमेंट्स को जितना कम करिएगा, जितना इंद्रिय विषय और इंद्रिय भोग के पीछे कम भागिएगा, उतना आपका चांसेस ज्यादा है कि आप जो है एक अच्छे कैंडिडेट बनेंगे मुक्ति के लिए, लिबरेशन के लिए। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो वर्णाश्रम धर्म है वो इसी के लिए बनाया गया है। तो द हाईएस्ट बेनिफिट दैट कैन बी ऑर्डर टू ह्यूमन बीइंग इज टू ट्रेन हिम टू बी डिटैच्ड फ्रॉम सेक्स लाइफ। अगर किसी को आप बहुत बेस्ट ट्रेनिंग अगर दे रहे हैं, तो वो बेस्ट ट्रेनिंग ये नहीं कि उसको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखा दिया या उसको स्किल डेवलपमेंट करा दिया, उसको जो नहीं आता था उसको लेथ मशीन सिखा दिया, उसको आपने इलेक्ट्रिसिटी ITI करवा दिया या बॉयलर मशीन सिखा दिया,
या उसको मैनेजमेंट MBA सिखा दिया, अब उसको तो आपने बहुत बड़ा इलेक्शन जीतना सिखा दिया। ना 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 ना, द बेस्ट ट्रेनिंग, बेस्ट क्यों कहा गया है? अरे इस संसार में भी आप जो यशस्वी लोग हैं ना, जो एक्चुअल सक्सेसफुल लोग हैं, वो लोग भी ये पालन करते हैं। आप देखना वही लोग सक्सेसफुल है जो अपने काम को मेहनत करते हैं, तो ये सब छोड़ना पड़ता है। सेक्स लाइफ का जो दिमाग में चलते रहता है वो छोड़ना पड़ेगा, तब ये गति मिलेगी, वरना गति मिलती ही नहीं है। वो स्पीड ही नहीं मिलेगा, स्पिरिचुअल लाइफ में भी नहीं मिलेगा, मटेरियल लाइफ में भी नहीं मिलेगा। आप देख लो जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं जो एक्चुअली सक्सेसफुल है, ये लोग ये सब के पीछे नहीं भागते, सब के पीछे भागा तो गया वो। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि द बेस्ट ट्रेनिंग इज टू ट्रेन अ पर्सन टू बी डिटैच फ्रॉम सेक्स लाइफ। तो उसके लिए पहले तो देखिए 100 साल व्यक्ति का है, 25 साल वो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहा, अब वहां वो सेल्फ कंट्रोल प्लस साधना सब सीख गए। अब वो उसका जो 50% जो लस्ट है वो खत्म हो गया, फिर आगे गया, फिर अगला जो 25% गृहस्थ आश्रम में जाएगा, तो वहां रेगुलेटेड सेक्स लाइफ है। लेकिन उसके बाद वो समझ आता है इसमें कुछ नहीं है, फिर उसके बाद वो वानप्रस्थ में उसी को जो अब ट्रेसेस बचे उसको छोड़ते छोड़ते वो 25 साल और निकाल लेता है। उसके बाद जब वो संन्यास लेता है तब वो एक्चुअली उससे निर्लेप हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो ये यहाँ पे कहा गया है। इसलिए गुरुकुल का खोलना बहुत जरूरी है, गुरुकुल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरुकुल होगा तो ही ये फैसिलिटी हम लोगों को दे पाएंगे। वरना आजकल का जो नए बच्चे हैं, जनरेशन है, इनका यही प्रॉब्लम है कि उनका ऑप्शन ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है, उनको तो ये जो नेचुरल फ्लो है उसी में जाएंगे। फिर सेकंड स्टैंडर्ड का बच्चा, थर्ड स्टैंडर्ड का बच्चा, वो फोर्थ, सबको मालूम है अभी क्या है ये, उनको ऐसा भी नहीं कि नहीं मालूम है, सबको मालूम है और आप कुछ कर भी नहीं सकते। वो घर में आके खुद बताता हूँ और बच्चे इतना भोला भाला तो उसको पता नहीं है नहीं बोलना होता है, वाके बोल देगा एक एक हमारे माता जी स्टूडेंट है, तो उनके जो हस्बैंड है वो उसने स्कूल से निकाल दिया अपने बच्चे को, बोला क्या हुआ, और दूसरे ही क्लास में था, सेकंड क्लास में बच्चा था, तो बोले इसको पता नहीं किसने कुछ बुक दे दिया, और माँ को आके दिखा, देखो मम्मी आपके काम का तो हम समझ गए जिस स्कूल में जिस काम के लिए भेजा था वो तो हो नहीं रहा है, कुछ और ही हो रहा है, और ये होगा, फ्री मिक्सिंग है। और आजकल मीडिया वीडियो इतना फ्री में दे दिया है, लिबर्टी लिबर्टी के नाम पे बर्बाद करने का काम है। लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ना, वो बर्बादी का निशान नहीं है और कुछ नहीं है। उसकी तो आजकल लोग सेल्फी स्टैचू लिबर्टी, लिबर्टी है नहीं। लिबर्टी ये है कि जब आप अपने इंद्रियों को संयम में करेंगे तब आप लिबरेट होंगे। आप इंद्रियों को छोड़ देंगे तो लिबर्टी नहीं है, वो लिबर्टी नहीं कहा जाएगा, वो बंधन है। वो यू आर लिबरेटेड टू बी जेल्ड आप ऐसा लिबरेशन मांग रहे हो जिससे आप अपने आप को बंधन में डाल रहे हो। यानी अजगर ने मुंह खोल दिया है और तो मैं मुक्त हूं इसके अंदर चलने के लिए, इसने तो मुंह खोल के रख दिया, अपना रास्ता दे दिया है, तो जाओ अंदर, आओ आप भी लेट आओ, आओ जब आए हो तो डांट खाओ, बैठो। हाँ? देखो कृपा कब मिलता है? गुरुजी के पहले आना और गुरुजी के बाद जाना, ठीक है तो यहाँ पे ये जब कम इंटेलिजेंस कम होगा तब मुक्ति के चांसेस ज्यादा है, particularly because it is only due to sex intelligence that the conditioned life of material existence continues birth after birth। ये जन्म के आगे जन्म आपको देते रहेगा, ठीक है। तो इसलिए वर्णाश्रम का सिस्टम है। ह्यूमन सिविलाइजेशन इन विच देयर इज नो कंट्रोल ऑफ सेक्स लाइफ इज अ फोर्थ क्लास सिविलाइजेशन, because in such an atmosphere there is no liberation of the soul encased in material body। तो इसलिए अगर वो फोर्थ क्लास सिविलाइजेशन बन जाएगा, और इसमें लिखा भी है भागवतम के 12वें स्कंद में, जब कलयुग के सिम्टम्स बताए गए हैं तो उसमें से एक लिखा गया है लावण्य केश धारणम, कि कलयुग में केवल बाल के श्रृंगार से ही लोग जो है वो हो जाएगा। लड़का लोग ऐसा बाल रखेगा अजय देवगन की तरह, हाँ? ऐसा बाल रखेगा उसी में सब हो जाएगा। लड़की लोग बाल ऐसा करे, उतना करेगा लोग फिदा हो जाएगा। ओ माय गॉड, जानू शोनू इश्क मोहब्बत ये सब फॉरेन वर्ड्स आने लगेंगे, और बेचारा भीख मांगने पे मजबूर हो जाएगा लास्ट में, और कहीं तो कोने में जाके मैं जिंदा हूं लेकिन कहाँ जिंदगी है, ऐसा बैठा रहेगा, वीडियो बनाएगा, यही होने वाला है।
तो कलयुग में कहा गया लावण्य केश धारिणम, कि जो केस है उसी से बस काम हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आदमी अगर इस चक्कर में एक बाल के वजह से उसको जन्म बाल बनना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा वापस, तो रोएगा तो रोएगा, रोए तो अब जब तू अनकंट्रोल्ड लाइफ रखा। तो यहाँ पे कहा गया, तो अभी थोड़ा प्रभुपाद पूरा जो वर्णाश्रम मैंने आपको अपने वर्ड में कहा, वही प्रभुपाद ने इधर पूरे परपोर्ट में कहा है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि यही चीज मैंने आपको जो कहा वो इधर। तो त्रिपाद विभूति को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचारी जीवन बहुत जरूरी है। एक्चुअली हमारे बच्चों को लाड़ प्यार बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उनको ऐसे गुरुजनों के पास छोड़ देना चाहिए, बोले ये तुम्हारा घर है बेटा, जब यहाँ अध्ययन पूरा हो जाए तो वापिस आ जाना, यही करना चाहिए। अन्यथा वो आप बच्चा नहीं रख रहे घर पे, आप वो एक असुर को खाना खिला रहे हैं, वो कल आप ही की हत्या करने वाला है। अनकंट्रोल्ड सेंसेस, इनडिसिप्लिन्ड, इनसेंसिटिव आदमी वो आपका कभी भला कर ही नहीं सकता। और इसलिए जितने भी आजकल के यंगर जनरेशन है, जो बच्चे बन रहे हैं, वो एक तो दुनिया में इनको इकोनॉमी बनी रहा है, 25-30 में नौकरी मिल रही है, वो बूढ़ी माँ जो उसको क्या संभालेगा, 60 की माँ हो जाती है, उसके पास भी ऑप्शन नहीं बचता, फिर पत्नी आती 10 साल वो खा जाती, तो बुढ़िया माँ जो है जाने के नंबर में आ जाती है, मेंटली वो डिप्रेस रहेगी, बोले हमको वृंदावन में छोड़ दो, हम वृंदावन ही चले जाते हैं। फिर वृंदावन में आमिर खान जाके वीडियो लेगा, देखिए हमारे समाज का गरीबी का प्रदर्शन करेगा, और उसमें वो पैसा भी छाप लेगा। ये दूसरा बात है, वो पैसा छापा वो नहीं देगा उन विधवाओं को, उन विधवाओं का वीडियो मीडिया वही करते हैं, मीडिया आपकी दुख 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 पे कमा लेता है, लेकिन आपको देगा कुछ नहीं। तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ कहा गया अ हाउस होल्डर इज रिकमेंडेड टू क्विट होम एट द एज ऑफ 50 ईयर्स, पंचश ऊर्ध्वम वनम व्रजेता, 50 हो गया तो घर से निकलो बाहर। लेकिन आप घर में ही रहोगे तो फिर क्या होगा, घर में फिर ताना मारेगा ना, जो घर में लोग हैं वो लोग ताना मारेंगे। तो यहाँ पे क्या गया, तो ये जो निर्वाण है यानी मुक्ति की तरफ जाने का जो मार्ग है, इसको चालू कर देना चाहिए। द हाउस होल्डर The householders and persons who have deliberately broken the vows of celibacy cannot enter into the kingdom of deathlessness. हाँ, जो गृहस्थ है, हाँ हाँ, ये वर्ड ऐसे यूज किए हैं ना, बेसिकली जो गृहस्थ है वो अंदर जाएगा तो फंस जाएगी, लिखा है। द पाइस हाउस होल्डर्स और द फॉलन योगीज or the fallen transcendentalists can be promoted to higher planets within the material world, but they will fail to enter into the kingdom of deathlessness. तो जो यहाँ वैकुंठ की बात हो रही है, वहां वो नहीं जा पाएंगे अगर वो ऐसी भोग में रहेंगे। तो अभृत व्रतास आर दोज हु हैव ब्रोकन द वॉव ऑफ सेलिबसी। अभृत व्रत यानी जिन्होंने सेलिबसी तोड़ दिया है, जिन्होंने काम वासना में प्रवेश कर लिया है। द वानप्रस्थस, कभी कभी तो इसमें और डेंजरस होता है कि आप दिखने में सेलिब्रेट हो और आप यही काम कर रहे हो। महाप्रभु के टाइम में जब नित्यानंद प्रभु प्रचार के लिए लेके जा रहे थे, तो नित्यानंद प्रभु को अवधूत कहते हैं, कहीं भी प्रचार करते थे। तो महाप्रभु को एक बार लेके गए, तो जो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु गए और एक घर में गए, तो वहां एक साधु था, और वो साधु तो था, बोला कि अरे सन्यासी टाइप था, बैठिए बैठिए। और उन्होंने ये बोला साधु है, तो बोला अरे कुछ लाइए। तो वहां से अंदर से उसकी पत्नी आई और उसको पानी दिया दोनों को, तो दोनों ने पानी पिया। तो पहले तो महाप्रभु देखेंगे अरे तो सन्यासी तो इसका शादी कैसे हो गया, बोलते ये तो खेला हो गए, उसे देख लिया। उसके बाद वो नित्यानंद प्रभु ऐसा देखे, बाद में नित्यानंद प्रभु बोले अरे प्रचार करते नहीं, प्रचार करते। बोले क्या प्रचार करते हैं। उसके बाद वो बाद में बोलते हैं कि और कुछ लेंगे, तो महाप्रभु समझे नहीं क्या लेंगे। तो नित्यानंद प्रभु क्या है, तो बोले थोड़ा कुछ, तो 2 गिलास दारू भी लेके आए उसकी पत्नी पीछे। महाप्रभु उधर से भागे, विष्णु 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 करके गए, बोले ये क्या हो गया है, कलयुग आ गया है, घोर कलयुग आ गया है। हाँ? तो कभी कभी व्यक्ति इस वेश में काम उपभोग करे तो और बेकार है, बेकार, थर्ड क्लास गलिच्छ कार्य है ये। ऐसे व्यक्ति के शरीर पे कीड़े लग जाते हैं मरते वक्त।
ऐसे काम को कभी नहीं करना चाहिए, उपनिषदों में भी लिखा है कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए प्रामाणिक होना चाहिए आपसे। आपको लग रहा है ये नहीं है तो आप विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकते हो, नौटंकी नहीं करना चाहिए, गलत मैसेज है। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है अभृत व्रत, जो जिनको नहीं हो रहा है सेलिबेसी फॉर्मेशन। द वानप्रस्थास, those who are retired from family life, and sannyasist or the renounced person cannot break the vow of celibacy if they want success in the process। अगर उनको इस पूरे प्रोसेस में यानी डेथलेसनेस की तरफ जाना है, यानी वैकुंठ में जाना है, उस जगत में जाना है, तो आपको इधर ये प्राइस पे करना पड़ेगा, नहीं बोलना पड़ेगा। नो मीन्स नो, खत्म। The brahmacharis, vanaprasthas and sannyasis do not intend to take rebirth, apraja, nor are they meant to secretly indulging in sex life। हाँ, और ऐसा भी नहीं कि कोई गर्लफ्रेंड रख ली है घूम फिर के आ गए, नहीं। हाँ, such a fall down by the spiritualist may be compensated by another chance of human life in good families। ऐसा अगर कोई गड़बड़ कर दे तो उसको वापिस दूसरा जन्म मिलेगा जहां उसको सुधरने का मौका मिलेगा। तो ये यहाँ पे कहा गया, नहीं तो ये ऐसा मौका न गवाएं। लॉर्ड चैतन्य वॉज वेरी स्ट्रिक्ट इन एडवाइजिंग हिज फॉलोअर्स इन दिस मैटर ऑफ सेलिबसी। चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्यों को इस मामले में बड़ा स्ट्रिक्ट वो देते थे। वन ऑफ हिज पर्सनल अटेंडेंट्स, छोटा हरिदास, वॉज पनिश्ड। तो छोटा हरिदास जो थे वो एक बार भिक्षा मांग रहे थे, मांगते मांगते एक स्त्री आई, तो थोड़ी देर के उनके विचार आया, कुछ हुआ नहीं था, सिर्फ विचार आया था। तो जब वो भिक्षा मांगा हुआ चावल से महाप्रभु ने खाया तो थूक दिया, बोले कोई तो गंदा विचार करके चावल लाया है। तो सोचो, वहां कोई सीसीटीवी भी नहीं था, लेकिन चावल से पता चल जाता है कि विचार को ऐसा लाया तो इस विचार किया होगा। तो छोटा हरदास को बर्खास्त कर दिया। लास्ट में छोटा हरदास ने आत्महत्या किया, फिर भी महाप्रभु ने किया, बोले। तो ये लेवल होना चाहिए। हाँ, तो ये लेवल है, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। सो वन शुड, जब तक वो शुद्ध भक्तों का संग नहीं करेगा तो इस फंसा रहेगा, ऐसा लिखा है। तो इस पे हमें ध्यान देना है। कल हम 21वां श्लोक लेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। यस, कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं आप लोग। हरे कृष्णा। मैं पूछूं? यस प्रभु। एक्चुअली बहुत अरसे से ये क्वेश्चन है कि ये 3/4 वाला जो चक्कर है ना, वो समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारी लिमिटेड इंटेलिजेंस के हिसाब से वो क्या है कि मतलब 1/4 भौतिक जगत है और 3/4 स्पिरिचुअल। फिर ऐसा लगता है कि उसके बाद में क्या होगा, मतलब उसके आगे क्या होगा, तो ये कैसे समझना है? देखिए, अनंत है ना, अनंत, इनफाइनाइट डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। एक्चुअली सब कुछ अनंत है, समझा? वो हमें समझाने के लिए है, और ऐसा है, अनंत है। तो इसको मैथमेटिक्स में छोड़ ही दीजिए, समझना, अचिंत्य समझिए। हा करिए, अब देखिए कि हम एक पाद से त्रिपाद पे जाना है। ठीक है, प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस गिरीश जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण जी, मेरा ये पूछना है, जैसे अन्न से मन का जो है निर्माण होता है, तो महाप्रभु ने वो समझ गए। तो मेरा क्या कहना है, जैसे वो उन्होंने चावल को देख के समझ गया, तो ऐसे ही सब्जी या अन्य कोई खाद्य पदार्थ में भी ऐसे विचार आ सकते हैं क्या? पर एक ब्राह्मण था, क्योंकि एक ब्राह्मण था, बहुत शुद्ध था वो ब्राह्मण। और इस ब्राह्मण ने क्या किया, जो इतना पवित्र था कि कभी जीवन में झूठ नहीं बोला था, कुछ नहीं, और बहुत अच्छा साधक था, और इतना सादगी वाला रहता था कि झोले में एक धोती कुर्ता, एक गीता और एक छोटा सा कुछ भजन गाने वाला किताब, इतना ही लेके जाता था। और वो इतना फेमस था कि लोग बोलते थे, ये ब्राह्मण आपके दरवाजे आ जाए तो आपका घर उद्धार हो जाएगा। तो एक घर पे कोई फंक्शन था, तो इसको बुलाया गया, तो गया, और इसको सोने के थाली में, सोने के गिलास, सोने के चमचे में प्रसाद खिलाया गया। तो थाली तो वही रहने वाला है, लेकिन वो खा लिया, खाया भी है। और जब वो जा रहा था शाम में, तो देखा तो झोले में आवाज आ रहा है,
थाली का, ये मेरी झोले में आवाज कैसे आ? देखा तो सोने का थाली चांदी, बोला रे ऐसे कैसे हो सकता है? बोले मैं तो कभी कहीं से कुछ उठाता नहीं, और मेरा झोला तो मेरे गले में ही था, तो कोई इसको लिया भी नहीं डालने के लिए, तो कौन डाला होगा? तो देखा तो मैं ही डाला हूँ। मैं कैसे डाल सकता हूँ, मैं तो ऐसे विचार भी नहीं करता। फिर वो बोला यार, फिर वो बोला इस खाने में कोई तो गड़बड़ है। वो पीछे गया, मालिक को बोला कि ये बताओ, ये जो खाना बनाते हैं इनमें से कोई चोर है? तो देखा तो नहीं, हमारे पुराने खाने बनाने वाले हैं, यहीं रहते हैं, कोई चोरी तो करेंगे नहीं। अच्छा, तो बोले जरूर तुम्हारे खानदान में कोई चोर है जो जिसका इस खाने पीने से कहीं संबंध हुआ होगा, तब वो मेरे में ट्रांसफर हुआ है, तो जो किया है करो, तो हम श्राप दे देंगे, वो गल के मर जाएगा। तो उसका बेटा जो है वो मालिक को बोलता है कि पंडित जी हम किए थे, वो हमारा साइड जो खेत है, हमारा भी खेत है, लेकिन साइड वाले की हमारी दुश्मनी है, तो रात में जाके उसका सारा सब्जी कटवा के लाए थे यहाँ पे खाना बनाने के लिए। तो देखो वो कहाँ से कहाँ लाया, और उसका परिणाम उस ब्राह्मण तक भी हो सकता है। इसलिए जनरली किसी के हाथ से खाते वक्त सोचना चाहिए कि क्या है, कहाँ खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, ऐसा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। चाणक्य बोलते हैं अपने हाथ से बनाइए और खाइए, आप कभी कभी आपको बीमारी भी नहीं होगा, कभी आपको कंप्लेंट भी नहीं होगा, क्योंकि कंप्लेंट किसका करिए खुद ही बनाए, है ना। यस, राहुल जी। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। भगवत गीता का एक क्वेश्चन था, अध्याय 3 कर्मयोग, तो संख्या 29। क्वेश्चन पूछ सकता है प्रभु जी? तो पूछिए। उसमें क्या एक क्वेश्चन ऐसा था कि भगवत भक्त वो भगवान से दयालु कैसे हो सकता है? जो भगवत भक्त होता है भगवान से दयालु कैसे हो सकता है? भगवान से भी ज्यादा दयालु। हाँ, से बताया गया है। आपका कारण है ना कि भगवान अपनी महिमा खुद गा नहीं सकते। अब जैसे मैं बोलूंगा अरे मेरा क्लास बहुत अच्छा है, आज आप आओ, तो लोग बोलेंगे घमंडी आदमी है, इसका क्या सुनना है। फिर कोई और बोलेगा अरे आपको बहुत अच्छा रहते, आप सुनो। हाँ हाँ हम सुनेंगे, तो आपको रिस्पेक्ट भी आएगा, आप सुनेगा भी। मैं खुद ही बोलूंगा अच्छा लगा ना, ऐसा लगा, कैसा लगा तो लोग बोलेंगे ये घमंडी आदमी है। वैसे भगवान आके बोलेंगे ए मैं ही भगवान हूँ, आओ मेरा चरणों को पकड़ो, लो हाँ छुओ, हाँ 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 तुम उधार हो जाओगे, ऐसा नहीं होता है। उनको भी एक भक्त चाहिए जो जाके एजेंसी करे, तो इसलिए कहते हैं कि वो ज्यादा दयालु है। भगवान अपनी ही दया देते हैं, लेकिन वो फिर वो एक ज्यादा मैनिफेस्ट कर पाता है। ठीक है। यस, चैतन्य जी। ओके, चैतन्य जी का म्यूट है, या तो आप बोल नहीं रहे हैं। हरिंदर माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, एक तो ये पूछना है कि आप वेदांत सूत्र कब शुरू करेंगे? हाँ हाँ, वो किताबें आज भी मेरे टेबल के सामने पड़ी रहती है, मैं रोज देख के यही अफसोस करते रहता हूँ, लेकिन आगे अब टाइम आ गया, अब ज्यादा मेरे पे बर्डन बचा नहीं है। बीच में बहुत सारा बर्डन था, मैं वो सारा कर दिया हूँ। ऑब्वियसली इकोनॉमिकल बर्डन है, उसके लिए मैं परियोजिकाचार्य अपना झोला लेके जाऊंगा। मेरे इसमें आप डाल सकते हैं सोना चांदी प्लेट सब डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं लेके आऊंगा मैं तो विचार भी नहीं करूंगा कि कैसे डाला गया, बोला आ गया बैग में लेके चलो अगले साल भर का खाना चलेगा। तो हम लोग मास्क पहन के बैंक ही लूट लेंगे, है ना। तो वो भी चालू अपना करेंगे। ही है प्रभु जी, और बैंक हाँ में भी हाँ अपना ही है सब अपना। हाँ इधर है एक बैंक, उसका नाम ही है अपना बैंक। एक का नाम है बंधन बैंक। आप बंधन में रहिए हमारे साथ। और प्रभु तो जी, एक यस, चीज मेरे को पूछनी थी कि जैसे हम जब ये भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, तो क्या हमें पहले ब्रह्म में जाना पड़ेगा फिर हम आगे वाले स्टेप में जाएंगे? जैसे ना अभी ना ये ना, दिखता है। हम्म। ब्रह्म में जाने की जरूरत है, डायरेक्ट भगवान के चरणों में पहुंच जाएंगे हम लोग। अ, लेकिन प्रभु जी वो अनुभूति तो होने लग जाती है ना कभी कभी कि जो दिखता है ये तो हम मैं नहीं हूँ, भगवान ही है, ऐसे होने वो लग एक जाए तो। पर्सनल रियलाइजेशन है, वो आएगा। हाँ आपको बल्ब दिखने से पहले उसकी रोशनी दिखेगी, बराबर ना। हाँ 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 वो दिखेगा, लेकिन वहां अटकना नहीं है, हाँ, यही बस आगे ठीक। आगे चलते रहना है। उधर सेटिस्फाई नहीं हो जाना है कि आ हा हमको सब समझ गया, ऐसा नहीं, उसके आगे। हम्म। तो प्रभु जी वो वेदांत सूत्र में आएगा कुछ और उसके सब आगे? आएगा, सब आएगा। ठीक। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। यस, वेदांत प्रभु आप ही पूछ लीजिए, आपका नाम वेदांत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है बस सांख्य योग को जानना है। मैंने मतलब भगवत गीता इसको पढ़ा है, जानना है, तो सांख्य योग थोड़ा मुझे थोड़ा अच्छा आप लोग समझा। जोर से बोलिए प्रभु। सांख्य योग नहीं समझा मुझे अच्छे से। सांख्य, सांख्य मतलब जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो कैसे काम करते हैं, मन बुद्धि अहंकार पंचेंद्रिय कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय, ये सब हम तीसरे स्कंद में तो और भी डिटेल पढ़ेंगे, अभी भी पढ़ेंगे। और अभी भी मैंने जो कैसे कैसे एलिमेंट्स बने थे बताया था। इसी को स्टडी करना, इनके इंटरेक्शंस को स्टडी करना को सांख्य दर्शन कहते हैं। और कैसे ये अंत में सारे सांख्य भगवान नारायण से जुड़े हैं, ये उसका हाईएस्ट पिनेकल है, एपिटोम। अच्छा, मतलब इन शॉर्ट कर्म से पहले जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो। एलिमेंटल साइंस, एलिमेंटल यानी भूमि अप अनल वायु तन मात्र कैसे जुड़े हैं एक दूसरे से, कैसे निकलते हैं, किससे क्या निकलता है, कब निकलता है, ऐसे सब कुछ है। ये सारे साइंसेस को जानना मतलब सांख्य दर्शन। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। ये प्रप लिखा हुआ है, प्रप। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपका नाम प्रप है क्या? प्राप्ति है मेरा नाम प्रभु जी। प्राप्ति को, अच्छा। हाँ जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन भागवत गीता से था, चैप्टर 3 वर्स 27, जिसमें डूअर का कॉन्सेप्ट है। तो मुझे ये समझ में, हाँ जी, तो ये जो डूअर का कॉन्सेप्ट है, द स्पिरिट सोल bewildered by the influence of false ego thinks himself the doer of activities that are in actuality carried out by the three modes of material nature। तो इसमें मुझे ये समझ में नहीं आया। तो मुझे डूअर, जैसे मैंने अगर कोई कर्म करा तो वो मैं ही कर रही हूँ या मटेरियल नेचर कर रहा है, तो इसमें तो फिर मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ, तो फिर मैं सिनर कैसे बन जाती हूँ? काम करना, मेरा गीता क्लास है ऑनलाइन, रिकॉर्डेड है, सुना है तुमने? नहीं प्रभु जी। हाँ, तो क्या करना, दास गौरदास चैनल पे जाना, उसमें प्लेलिस्ट में भगवत गीता है, भगवत गीता में वो आएगा 3.27 देख लेना। डायग्राम के साथ बना के पढ़ा है मैंने कि कौन क्या सोचता है और क्या होता है, कैसे बनता है और हम कैसे करता नहीं है। ठीक है, तो ये वहां पे ओके समझा प्रभु जी। तो ज्यादा समझ लीजिए, क्योंकि अब वो अभी फिलोसफी बताने में फिर टाइम जाएगा। अच्छा बेसिकली प्रभु जी, एक मेरा एक, है, हाँ जी, 3 गुणों आप इच्छा करते हैं, आपके कर्म और काल में है तो 3 गुण उसको मैनिफेस्ट करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। तो वो करता भी प्रकृति है ना, आप क्या करते हैं? आप तो कुछ करते नहीं है, आप तो इच्छा करते हैं। और इच्छा भी कैसे है, प्रथम इच्छा भगवान को छोड़ने की यहाँ है, और यहाँ उसका जो मन में इम्प्रिंट है वही इच्छा करेंगे। जैसे कि आप जाते हैं, आप कभी बाजार जाके आपने टूथपेस्ट खरीदा है, हाँ जी, क्या बोलते हैं आप? टूथपेस्ट मांगने जाते हो क्या बोलते हैं उसको, क्या दो? टूथपेस्ट दे दो। नहीं, टूथपेस्ट नहीं, कुछ तो नाम बोलते हैं ना आप। हाँ जी, पतंजलि टूथपेस्ट। पतंजलि का टूथपेस्ट दे दो। पतंजलि का कहाँ से नाम आया आपके पास? वो आत्मा को थोड़ी पता है, वो मन को पता है, क्योंकि मन को ब्रेन वॉश किया गया है। पतंजलि, बाबा का पतंजलि, तो अब आहा आहा, आपको अच्छा लगा, आपके माइंड में बैठ, हम ले लेते हैं। तो ये क्या है, पहला डिजायर भगवान को छोड़ के आना, इतना ही जीव करता है। बाकी सारे डिजायर्स माइंड और अनुभव से जनरेट हुए रहते हैं, वो खेल चलते रहता है। और उसको भी गुण ही चलाते हैं, तुम्हारे मन को भी गुण चलाते हैं, उस मैनिफेस्टेशन को भी गुण चलाते हैं, सब कुछ गुण ही कर रहे हैं, आप कुछ कर ही नहीं रहे। तो प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। तो अहंकार की वजह से सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ, यही तो खेल में फंस जाते हैं। जैसे एक एक औरत थी, उसको अपना बेटा बाजार लेके जाता है, बाजार लेके जाता है, और जब दिखाता है उसको, तो वो जा तो जब वो बाजार लेके जाता है माँ को, तो बहुत बाजार, पूरा हाट बाजार भरा रहता है। हाट होता है ना, हफ्ते का एक दिन बाजार होता है गाँव में, पूरा भरा रहता है, ये बेच रहा है, वो बेच रहा है, ये वो ऐसा वैसा सब कुछ। लेकिन वो हाट बाजार में हो जाते तो माँ बोलती, बाप रे बाप, इतना लोग है बेटा, कहाँ रहेगा, कहाँ खाएगा ये लोग, कहाँ सोएगा, आज तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा शहर में। तो बेटा लेके जाते उसको, और फिर रात को लाता है, देखते तो पूरा बाजार खाली है। बोले माँ देख, सब लोग सो गए, तो तुम्हारी जो चिंता है वो व्यर्थ है। वो बाजार एक जगह है जहाँ लोग आए हैं कुछ पाने के लिए, फिर अपने अपने घर चले जाएंगे। तो एक सिस्टम बना हुआ है, वैसे प्रकृति का अपना सिस्टम बना है। बारिश, गर्मी के बाद बारिश, बारिश के बाद ठंडी, ठंडी के बाद गर्मी, वसंत ऋतु, ये सब आते ही रहेगा।
आप आए ना आए, आप इस दुनिया में पैदा हो ना हो, ये चलते रहेंगे। हाँ, आप बोलो काम वासना के ऊपर लेक्चर दे दो, थोड़ी देर के लिए डाउन रहेगा, फिर वो चलते रहेगा। आप बोलो ये अच्छा ये बुरा है, वो चलते ही रहेगा, क्योंकि उसके सबके अपने एजेंट्स हैं। तो प्रकृति क्रिया माना नहीं, वो चलते हैं, साइकिल बना हुआ है, बस आपको उसमें डूबना है कि नहीं आपके हाथ में बस। ठीक है, तो इसलिए ये श्लोक है, और इसके बहुत सारे वेज ऑफ समझाने के हैं, बस एक श्लोक को समझाने के मेरे पास 1000 तरीके, तो वो आप फंस जाएंगे हम लोग इसमें, हमारा क्वेश्चन आंसर लंबा चल थैंक यू जाएगा। प्रभु जी। मेरा एक शिक्षाष्टकम से भी मेरा एक क्वेश्चन था, चेतो दर्पण मार्जनम, जिसमें महाप्रभु ये बोलते हैं कि आपको एक 3 से भी ज्यादा टॉलरेंट बनना है, तभी आप लाइफ टाइम चैंटिंग कर सकते हो। तो प्रभु जी, एक टिप चाहती हूँ आपसे कि मैं हम्बल कैसे बनूं। कभी कभी स्पिरिचुअल ईगो आ जाता है बीच में। सबसे बड़ा इसको कभी आंसर नहीं देना होता, मालूम है क्यों? एक्चुअली जो हम्बल है ना, वही पूछता है कि मैं हम्बल कैसे बनूं। जो हम्बल होता नहीं वो ये पूछता नहीं। तो जो ऑलरेडी हम्बल है उसको कैसे पता है तुम कैसे हम्बल बनो? ऑलरेडी हम्बल है, तब तो पूछ रहा है, तो उसको जवाब देना होता नहीं। आज जो हम्बल है नहीं, वो पूछता नहीं, तो उसको भी जवाब देना बनता नहीं। अरे नहीं प्रभु, आई एम अ फॉलन सोल, मैं तो बहुत नहीं, फॉलन ये भी सोल हूँ। हम्बलता का लक्षण है ना भाई। आप अभी 140 लोग बैठे क्लास में, आप अकेले हैं जो बोल रहे कि मैं फॉलन सोल हूँ। यार तो मैं खुद भी फॉलन सोल अभी तक बोला नहीं, मेरे को भी सीखना पड़ेगा। आई एम रियली फॉलन, आप लोग मेरा धन्यवाद, आप लोग सेवा देते। यस वी आर फॉलन, हम लोग फॉलन है। ये रियलाइज करना भी कि हम पतित हैं, तो इसलिए हम लोग भगवान को प्रार्थना करते हैं ना, पतित पावन हेतु तव अवतार, वो समापतित प्रभु न पाई बे आ। मेरे जैसा पतित और कहीं नहीं मिलेगा। आप पतितों के उद्धार के लिए आए तो पहला कैंडिडेट मैं हूँ। ये करने के लिए भी ह्यूमिलिटी चाहिए। भगवान केवल आप इतना बोल देते तो गले लगा देते, भक्त पगला इधर आ, सब माफ कीजिएगा। तो आपको ऐसा हम्बल का मतलब ये नहीं कि टेम। कई बार हमारे डिवोटी सर्कल में ह्यूमिलिटी और टेम एक कर देते हैं, यानी कभी कभी कोई टेम है, वो टेम टाइप रहता है, अंदर से तो हाँ कमीना रहता है वो। हम बाहर से ऐसा करता है, तो हमको वैसा नहीं करना है। हमको हम्बल होना है, मतलब क्या है कि हमको स्वीकार करना है कि प्रभु आपकी कृपा से हम हैं, अन्यथा हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, तो आप अपने शरण में हमें रखिए, बस ये भाव, इसको बोलते ह्यूमिलिटी। दैट्स थैंक यू प्रभु जी। इट। यस ममता माता। यस, जय हरे कृष्णा प्रभु जी। यस हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं अमोघ लीलादास जी की कथा में सुना था कि आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो उसको उसके कर्म के अनुसार ही सजा दी जाती है। ओके। तो आत्मा को तो भगवत गीता में कहा है कि कोई सजा दी नहीं जा सकती, उसको मारा नहीं जा सकता, काटा भी नहीं जा सकता। तो उसको जब सजा देते हैं, हड्डियां तोड़ना जो भी है, तो क्या उसको कोई रूप दिया जाता है? हाँ, एक प्रेत शरीर होता है, यातना शरीर। जैसे अभी ये जो शरीर है मेरा, इसको चिमटी काटेंगे तो थोड़ा वेदना जाएगा, थोड़ा जाएगा, पर वो उतना नहीं जाएगा। और उसके बाद वो वहां का चमड़ा जल जाएगा, उसके बाद आप चिमटी काट के कोई फायदा नहीं। तो ये इसका सेंसेशन पावर है। तो इसके 1000 गुना ज्यादा वेदना वाला शरीर प्रेत योनि में मिलता है। जब मर जाता है आदमी तो उसको कपड़ा पहनाया जाता है प्रेत योनि का, वो प्रेत योनि से उसको नरक लेके जाया जाता है, और उधर से उसको फिर पीटा जाता है, तो उसमें ये भी यातना बहुत ज्यादा होता है। हाँ, उसमें कहा है कि हड्डियों को तोड़ते हैं, तो मैंने कहा आत्मा का तो कोई रूप नहीं होता, फिर सजा कैसे मिलती होगी? अच्छा, समझ गया। हाँ, हरे कृष्णा। धन्यवाद माता। यस रेणु माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, जो एक प्रभु जी ने क्वेश्चन पूछा था ना अभी कि भगवान से ज्यादा भक्त कैसे दयालु हो सकते हैं, तो उस क्वेश्चन का आंसर है ना, मुझे क्लियर नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लगता है जो आपने अभी आंसर दिया था ना, तो प्रॉपर मुझे क्लियर नहीं हुआ है, थोड़ा उसको बताएंगे क्या? मुझे ऐसा लगता है जो भगवान ने उनको नहीं बोला था कि ये गीता का ज्ञान किसी को नहीं सुनाना, लेकिन भक्त फिर भी कृपा करके सुनाते हैं। तो उस सेंस में कुछ मुझे अंडरस्टूड था, लेकिन आपने जो बताया मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, बताइए ना।
अरे उसको हजारों पद्धति से देख सकते हैं। जीव को भगवान के पास कौन लाता है? गुरु लाता है, भक्त लाते हैं। तो भगवान से बड़ा काम तो वही कर रहा है। इसमें बड़ा मतलब शक्तियों में बड़ा नहीं, उस भाव दृष्टिकोण से बड़ा कि भगवान का भक्त जो है वो एक्स्ट्रा दयालु होता है, एक्स्ट्रा जाके करता है। भगवान क्या करते हैं? आपके हृदय में परमात्मा रूपी है ना वो। आप बोलोगे आम चाहिए कर्म में तो दे देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे, खत्म। भक्त आपको जो भक्ति आपके कोटा में नहीं है वो लाके देता है। तो महान है ना ये। तो भगवान परमात्मा भी कहाँ दे रहे हैं आपको, तो वेट कर रहे हैं कि तुम कब भोग बंद करो और मेरी तरफ पलटो। ये भक्त तो आपको मार मार के पलटा रहे, भाग यहाँ से, पलट उधर देख। भक्त ज्यादा दयालु है। अब अमेरिका में प्रचार कौन किया? कृष्ण तो नहीं गए थे मोरपीस पहन के, आओ पी बांसुरी बजाए और लोग आए ना। कौन गया? उनके भक्त गए, प्रभुपाद जी गए। उन्होंने बोला, उन्होंने टूटे फूटे बंगाली इंग्लिश में बात किया। उधर तो लोगों को प्रभुपाद के, तो लोगों को इंडियन इंग्लिश ही नहीं समझ में आता है, इंडियंस को बंगाली इंग्लिश समझ में नहीं आता है। तो सोचो उधर वाले को बंगाली इंग्लिश कहाँ से समझ में आया होगा। और फिर वो बोलता है, वहां पे वो लोग बोलते थे कि क्या है स्वामी जी क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन प्रभुपाद जब कीर्तन करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इंग्लिश में बोलते थे, दिस ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे is coming from the spiritual world। और वो वाला इंग्लिश उनको नहीं समझ में आता था। फिर उन लोगों को ये समझ में आता था कि ये जरूर कुछ हमारा डिवाइन चीज बता रहे हैं। धीरे 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 वो लोग सुधर गए, धीरे धीरे पूरे विश्व में प्रचार हो गया। कौन किया? ये प्रभुपाद किए। तो इसलिए प्रभुपाद और दयालु माने जाएंगे। भक्ति तो था, लेकिन पूरे भारत में प्रचार कौन किया? श्रीपाद रामानुचार्य। जब रामानुचार्य समझाए तो भक्ति का मार्ग प्रसार हुआ। मध्वाचार्य थे, उन्होंने समझाया तो लोग भक्त बने। तो एक भक्त भक्तात संजायते भक्ति, भक्तों से ही भक्ति मिलती है, भगवान से नहीं मिलती। भगवान उस भक्ति को प्रदान तो कर देते हैं, लेकिन फिर उसको ट्रांसफॉर्म करने वाला जो है वो भक्त है। इसलिए भक्त और ज्यादा दयालु माना जाता है। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जय हो, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बहुत अच्छा, हरि बोल। प्रभु जी आपकी मिमिक्री बहुत अच्छी है, शिल प्रभुपाद जी की जो आप मिमिक्री करते हैं। नहीं, मिमिक्री नहीं करता, ये रिमेम्बरेंस है। मिमिक्री करना अपराध है, मैं रिमेम्बरेंस में करता हूँ। रिमेम्बरेंस मतलब जब मैं सिर्फ प्रभुपाद का बस ऐसा माइंड में विचार भी आया तो मैं एग्जैक्ट वो एक बार एक जगह बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, तो बहुत पहले का 2008 की बात है। तो स्टॉल लगाया था, मैं खड़ा था तभी, वैसे मैं शर्ट पैंट में ही खड़ा था, धोती कुर्ता अंदर पे आदमी, और बांट रहा था। तो उधर था तो स्टॉल में एक लड़का आया और पीछे ना प्रभुपाद का बहुत बड़ा ऐसा एक ताली बजाने वाला फोटो है बैठा हुआ। तो प्रभुपाद का फोटो दयालु फोटो है। हाँ, मैं था, बोलता आप लो। तो लड़का बोला, आपके दादाजी का दुकान है क्या ये? बोला क्यों? बोला वो क्या आपके दादाजी ने किताब लिखा है? बोले हाँ मेरे गुरु दादा है वो। हाँ आपका चेहरा भी मिलता जुलता है। बोला बस मैं इतना खुश हो गया। तू गीता लेके जा, फ्री में लेके, इसका पैसा मैं भर दूंगी। हरि बोल। तो ऐसा नहीं है, जैसे महान भक्तों की कृपा हो रही हम पर भी। जी तो ये भाव है। हरि बोल। तो ये कैसा है, प्रभुपाद की कृपा है, हरि बोल। प्रभुपाद का मर्सी, जिसको टच होगा वो करेगा कार्य। ऐसा है वो। यस सौरभ जी। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। मेरे 2 क्वेश्चन थे। पहला तो ये कि आपसे तो इतना ज्ञान मिल गया, शिक्षा मिल गई, सब हो गया, लेकिन अगर आपसे दीक्षा लेनी रहेगी तो क्या कर सकते हैं हम? नहीं मैं दीक्षा गुरु नहीं हूँ, मैं शिक्षक हूँ। अभी मैं शिक्षा के रोल में हूँ। जब मुझे परंपरा आचार्यगण अधिकार देंगे तो सेवा भी करेंगे। अगर आचार्यगण का अधिकार नहीं देगा, मुझे लगा समाज में इसकी अत्यंत जरूरत है, तो जिम्मेदारी मैं ले लूंगा। लेकिन अभी जरूरत नहीं, अभी इतने सारे दीक्षा गुरु हैं,
इतने सारे वरिष्ठ लोग हैं ऑलरेडी समाज में जो दीक्षा दे रहे हैं, तो आप ले सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं मुझसे, ज्ञानवान पढ़ लीजिए, वो समय आएगा तो आएगा, तभी तो है नहीं। हाँ प्रभु, ज्ञान तो प्रभु आपसे सब अच्छा ही मिलता है और आपका ही अच्छा लगता है, सही बोलूं तो। हाँ, और एक मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि वो जो मतलब शास्त्रों में किन्नर की बात होती है, और रियलिटी वाले जो किन्नर है अभी वही है या कोई और है, वो अलग प्लेनेट वही के है, किन्नर? नहीं, वो किन्नर अलग होते, देवता लोग में होते हैं, और वो देवी देवता? हाँ, देवता मतलब वो थोड़े स्वर्ग टाइप के लोग हैं, ये वाले, इनको तो हम बोल देते हैं किन्नर, लेकिन वो अलग होते हैं। ओके प्रभु जी, ठीक है, धन्यवाद। तो यस, राहुल जी, दूसरे राहुल है ये कोई? हरे कृष्ण, मुझे राहुल यस, बोल सकते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, एक क्वेश्चन था सेकंड, भक्ति योग में हमें क्या करना चाहिए? भक्ति योग में क्या करना चाहिए? भक्ति करना चाहिए। नहीं, जैसे कि वो भगवान का ऑफर किया प्रसाद है और ये 4 नियम का पालन करने का है, तो उसमें से आप किसी के टच में होंगे ना, आसपास किसी हाँ। भक्त संपर्क में होंगे, हाँ, उसको बैठाइए, वो सब बता देगा, माला कैसे करना है, घर पे भोग कैसे लगाना है, आरती कैसे करना है, आपका सेवा कैसे करना है, कौन से ग्रंथ पढ़ने हैं, भगवद गीता कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो सब करिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम वंदनम अर्चनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 विधा भक्ति है। आपको भगवान का वंदन करना है, पूजन करना है, नाम जप करना है, कीर्तन करना है, भक्तों के संग में रहना है ना, अपना उदर निर्वाह के लिए जितना जरूरी है उतना कार्य करके बचा हुआ समय भगवान के स्मरण में लगाना है, ये सब करिए। और किसी भक्त है आसपास आपके, कोई भक्त होगा, हरे कृष्णा का भक्त होगा, ऐसे भी कोई भक्त होगा, उनके संपर्क में रहकर आप कर सकते हैं भक्ति मार्ग। ओके प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। मनोज जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, एक शंका दे, क्वेश्चन कह लो, ये शंका है कि जो जैसे मान लीजिए ये अभी शिवरात्रि आई थी, तो शिवरात्रि में जैसे किसी का देह त्याग होता है, तो वो किस लोक में जाएगा? मतलब शिवरात्रि में क्या मतलब देह त्याग करता है तो वो किस लोक में जाएगा? वो मतलब कि शिवरात्रि में देह त्याग करता है, तो ऐसे तो पता नहीं, उसका कुछ ऐसा मैंने महात्म्य शास्त्रों में नहीं पढ़ा है, होगा पर मैं अभी तक के अध्ययन में या मेरे में नहीं आया है, तो इस पे मैं वो गति कुछ भी बता देना गलत हो जाएगा, तो ढूंढना पड़ेगा। पर महिमा तो होगी क्योंकि शिवरात्रि महान तिथि है, तो कुछ तो होगा, पर वो पता नहीं। वैष्णव भी होगा तो मतलब मेरा ये शंका है, क्या अगर वो वैष्णव भी होगा और वो शिवरात्रि के दिन देह त्याग करेगा तो वो हम नहीं जानते प्रभु जी, ये तो हम कह रहे हैं, चाहे वैष्णव हो या नॉन डिवोटी हो या कैसे भी आदमी हो, शिवरात्रि के दिन देह त्याग करेगा तो क्या ही, मैं नहीं जानता, मतलब मेरे पढ़ने में नहीं। हाँ, इसलिए। हरि बोल। यस, कमलेश कुमारी माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आप कहते भगवान हर किसी की इच्छा पूरी करते हैं, तो जो भगवान को भला बुरा बोलते हैं, मतलब उल्टा सीधा बोलते हैं, गाली गलौज देते हैं, ये नहीं समझ लीजिए कि पूरी तरह से नास्तिक हो जो, तो क्या भगवान उनकी भी इच्छा पूरी करते हैं, और अगर करते हैं तो क्यों करते हैं, ये मुझे जानिए। मैं क्यों नहीं करेंगे, भगवान सभी के हैं, समोहम सर्वभूतेषु। आपके 4 बच्चे हैं, तो समझो घर पे 3 बच्चे हैं, तो एक बच्चा बहुत बदमाश है, तो क्या आप उसको खाना पीना बंद कर देते खिलाना? नहीं प्रभु, देती आपके हूँ। बच्चे हैं, आपकी तो 2 सुपुत्री 1 पुत्र है, तीनों में तो कोई ना कोई तो बदमाश होगा ना, बहुत बदमाश होगा, आपकी बात नहीं मानते हैं, तो क्या आप उसको घर पे आते खाना बंद कर देते हैं, आज से खाना बंद करते हैं क्या? नहीं प्रभु, देती हूँ। चलो, आपके तो तीनों बच्चे बहुत अच्छे, मैं पर्सनली जानता हूँ, लेकिन समझो उसमें से एक कल को एक बदमाशी कर दे, बाहर जाके कुछ बड़ा गलत काम कर दे, समाज अमान्य कार्य कर दे, लेकिन घर पे आए, तो क्या आप उसको खाना नहीं देंगे? नहीं प्रभु जी, दूंगी। लेकिन आप उसको बोलेंगे कि देखो ये जो तुमने काम किया है ये गलत है, और तुम जाके माफी मांगो, और ये ऐसे ऐसा है, आप उसको मार्गदर्शन करेंगे, अच्छा काम करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन खाना देंगे। तो भगवान नास्तिक आस्तिक ये सब नहीं देखते, भगवान सबको सब कुछ देते। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। देखो, भगवान सबको खाना खिलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हरिंदर माता, आपका हाथ ऊपर है, और भी कुछ बोलना है?
या गलती से हाथ ऊपर रह गया? दया में दया भाव में ये बोला था कि जब कोई भक्ति मार्ग चलता है तो मुझे लगता है सबसे पहले गुण, क्योंकि जिस तरह संघर्ष देखा तो उन्होंने कितना कुछ सहकर उनमें वो दया, वो करुणा आई, लोगों को जलते हुए देखा, लोगों को, तो वो भाव से वो गए होंगे। मेरा ये नहीं, कोई भी इतना बड़ा अपना उनके लिए जब तक भक्ति भाव का प्रदर्शन करने थोड़ी गए थे, करुणा भाव चाहिए ना। भक्ति भाव का प्रदर्शन तो वृंदावन में हो ही सकता, करुणा हो ही सकता था। ऐसा चीज है ना, बड़ा चीज। हाँ, तो दया पहला गुण है मेरे को लगता है, महान गुण है, एक पहला नहीं है तो सब गुण पहला दूसरा नहीं है, लेकिन महान गुण है। यस, राकेश कुमार जी। जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आपका आवाज सुनते आपका हंसमुख चेहरा सामने आता है, ऐसा वाला। जी जी प्रभु जी, कल आपने जिस क्षेत्र का भ्रमण किया था, नवादा क्षेत्र का, वो किस ग्राम में नया सेंटर थोड़ा सा खुलने वाला है, इसकी जानकारी हम लोगों को भी अभी एक 14 एकड़ जमीन मिला है प्रभु जी हम लोगों को। कल मैंने लाइव में दिखाया, वो क्या था, क्योंकि जो थे साथ में तो वो क्या जमीन दिखाना, फिर इसलिए मैंने कैमरा उतना ही दिखा के बंद कर दिया था। और उधर बहुत अच्छा, हम लोग 2000 बच्चों के लिए आवास बनाएंगे। 2000 बच्चे वहां पढ़ पूरे बिहार के, और उधर यूपीएससी सेंटर भी बनाएंगे, जिससे बच्चे IAS IPS सभी क्रैक करें, और बड़ा करेंगे। लड़कियों के लिए भी खोलेंगे। तो वो सर जो है वो पहले एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, जिनसे कल आपका मुलाकात करवाया था। जी जी, क्या नाम हुआ प्रभु जी? उनका पीवी प्रसाद जी। हाँ, पुराने हैं वो, पुराने एजुकेशन मिनिस्टर हैं। बहुत ही शालीन और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने हमारी बातों को समझा, और अपना ही जमीन, जो उनका निजी जमीन है, वो बोला आप लोग ले लीजिए, क्योंकि आप तो जानते हैं बिहार में एक धुर जमीन भी मिलता नहीं है। हसुआ से काट देबो तोरा हमार जमीन का हाथ लगावला ना, तो हसुआ से काट देबो। वहाँ प्रभु जी ने अपने हृदय से जमीन हम सबको दान किया। तो अभी हम लोग वहाँ पे धीरे धीरे प्रकल्प करेंगे। अभी मैं आऊंगा अप्रैल मई में, मैं आऊंगा। अभी मैं सब शिष्यों के घर पे आऊंगा, जो जो लेक्चर सुना है ना, सबका जितना ATM लेके जाऊंगा मैं, मेरे में ट्रांसफर कर दूंगा सब। आप लोग खाली हो जाना, 0 पे हो जाना। जी 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 तो कोई नहीं रखना आपको। हरि बोल प्रभु, एकदम बस अब मैं आऊंगा, सारा लूट के जाऊंगा। हरि आप बोल मुझे गाली देते रहना। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि तो बोल। जबरदस्ती लेके जा रहे रे, ये तो गुरुजी है, डेंजरस है, डेंजरस। वेलकम प्रभु जी, जो आपसे मिलेगा वो आपका स्वागत आपका। ऐसा ना हो कि कल से सिर्फ 1-2 लोग ही लेकर सुन रहे हैं। गुजरात से भी आ सकते प्रभु जी। आएंगे, गुजरातियों को तो पूरा प्रभु जी, लूटेंगे हम। 24 गुजराती को जैसे सुनेंगे शिवाजी महाराज ने सूरत को लूटा था, मुझे भी लगता है अभी शिवाजी महाराज को लेके जाना पड़ेगा वहां पे। सब गुजरातियों को पकड़ो, इधर आओ, दे इधर पैसा। सनातन में यही टैक्स नहीं वो आए थे सूरत से, वो हमारा काम देख के गए, तो बहुत प्रसन्न है हमारे काम से। सनातन में यही टैक्स नहीं है प्रभु जी। हम लोग के साथ जो ड्यूटी करते हैं अन्य लोग, जकात खरात, इतना टैक्स लगता है ना लोगों को। सोना घर में रखता है उसका टैक्स देना पड़ता है। हम लोग तो BSL सेल के एम्प्लॉय हैं, बिना पूछे 30% सरकार काट लेती है। साल का 6 लाख रुपया काट ही लेना है, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो ये स्वेच्छा पूर्वक देने से खुशी होगा कि हमने अपने से दिया, वो तो जबरदस्ती काट लेती है सरकार। अच्छा बताया आपने, मैं सरकार को भी काटूंगा। इसलिए जो है धरना लगा दूंगा, इसका कोई जरूरत नहीं है मेरे पास। मैं तो सीधा, मेरा एक ही एड्रेस है पैसे का। मैं ना कुबेर के पास जाता हूँ, ना इंद्र चंद्र वरुण वायु भगवान के पास भी नहीं जाता। मैं सीधा जाता हूँ कोल्हापुर, महालक्ष्मी। उदोगा अंबाबाई, उदोगा अंबाबाई, उधर जाना है। महालक्ष्मी जी को चरण में नारियल देना है, एक छोटा सा जो भी दान उधर देना है, और माता जी को बोलना है कि देखो आपका बेटा आ गया है, बड़ा काम कर रहा हूँ, भगवान नारायण का काम कर रहा हूँ। मेरे बच्चों का खाना पीना भेज देना, नहीं तो मैं नारायण को बदनाम कर दूंगा। मैं बोल दूंगा कि इसकी पत्नी भी कुछ नहीं देती, ये भी कुछ नहीं देता, मेरे तो ये सरकार है। चमक ये कोल्हापूर लाले की आमच्या घरी या। सरकार तुम्ही से है। 25 तारीख गौर पूर्णिमा को है ना प्रभु जी? आप
हाँ एकदम रांची एकदम कुटुंब ग्रैंड होगा, ग्रैंड होगा. जी प्रभु जी, एकदम हम लोग उपस्थित रहेंगे, आएंगे प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभू, कोल्हापूरला आला की प्रभू या आमच्या घरी. नक्की नक्की नक्की. कोल्हापुर एकदम बहुत अच्छे लोग हैं. कोल्हापुर एकदम बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और नॉन डुप्लिशियस पावरफुल मसल है आई कोल्हापूर. तिथं. हाँ मी मस्कतला ते तिकडे. बरं बरं येईन नक्की. ठीक है ठीक है. ओके. हाँ अरे समझने का, मैं अगर कोल्हापुर गया तो मतलब मेरा अकाउंट नील हो गया है. हरे कृष्णा. ठीक है, कल मिलते हैं हम सब. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका और हरे कृष्ण.